अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं जी आप सब। तो आज मैं बनाने लगी हूँ अपनी किचन में चिकन कढ़ाई। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनने वाली है। सबसे पहले मैंने चिकन को कर लिया है जी वॉश, उसको वॉश करके रखा हुआ है। उसके बाद जो बाकी ये जो हरे मसाले, हरी मिर्च बारीक है जी, अदरक और हरी मिर्च को मैंने जो काट के रखा है। इसके अलावा ये हैं जी पिसे हुए मसाले, जिसमें है नमक और है जी काली मिर्च, हल्दी और ज़ीरा। ज़ीरे का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं और ज़ीरो का आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अलावा जी ये देखें जी टमाटर हैं, ये मेरे टमाटर हैं वो ज़्यादा बारीक नहीं, नॉर्मल साइज़ में काट लिए हैं, क्योंकि ये ऐसे ही कढ़ाई में शामिल करेंगे। तो उसके अलावा ये है जी प्याज। ग्रेवी चाहिए हमें ज़्यादा, इसलिए इसमें प्याज जो है इस कढ़ाई में ज़्यादा यूज़ होता है। उसके अलावा लहसुन भी साबुत इस्तेमाल होगा। इसमें सारी चीज़ें हैं जो ये साबुत मसाले हैं, ये जो हरे मसाले हैं, ये ऐसे यूज़ होंगे। तो ये देखें जी टमाटर काट के लग रही है, प्याज, लहसुन और हरी मिर्च और जो अदरक है वन पे यूज़ करेंगे। तो मैंने एक पैन में जी ऑयल ले लिया और उसको हल्का सा गर्म करने रख दिया और साथ ही उसमें जी चिकन ऐड कर दिया। चिकन ऐड करने के बाद इसको मैं फ्राई करूँगी इसका कलर चेंज होने तक। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, इसका कलर ज़्यादा इसको हार्ड हो जाएगा इसको ज़्यादा अगर भुनाई करेंगे। तो इसका कलर चेंज होने तक मैं इसको ऑयल में फ्राई करूँगी। ऑयल को ज़्यादा फ्राई नहीं करना, ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं करना। और ऑयल के साथ ही मैंने ऑयल के बाद फ़ौरन मैंने इसमें चिकन डाल दिया था पैन में। अब मैं इसको चिकन का कलर कर रही हूँ चेंज। चिकन का कलर चेंज होने के बाद बाकी जो रेसिपी है वो आपके सामने है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। बहुत मज़ेदार सी ये जो है रेस्टोरेंट स्टाइल भी है, ये बहुत मज़ेदार सी कढ़ाई बनने वाली है। तो इसमें जी ये देखिए कलर हो गया इसका चेंज, थोड़ा देखिए कलर चेंज हो गया इसका चिकन का। तो मज़ीद और इसका मैं कलर चेंज करूँगी ताकि जो इसकी जो स्मेल है, टेस्ट, जो ये फ्राई करने से बड़ा मज़े से इसका टेस्ट आता है। उसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी प्याज और जो जी बाकी मसाले हैं आपके सामने। देखें सबसे पहले मैंने प्याज और जो वो लहसुन था वो शामिल किया, उसको हिला अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा मिक्स करना है क्योंकि सारे मसाले भी इसमें ऐड होने हैं। उसके बाद इसको जब इसमें पानी शामिल कर देंगे, फिर इसको अच्छे से मिक्स करके इसको ढाँप के रख देंगे। तो इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दी हैं जी टमाटर मैंने बारीक बारीक काट लिए थे, ज़्यादा भी बारीक नहीं है क्योंकि ये इसी में इसका पेस्ट बन जाएगा। छिलका आप उतार के भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे भी मैंने छिलके के साथ इसको काट लिया था और इसको कटिंग करके इसको मैंने जी रखा हुआ था साइड पे। और इसमें मैंने प्याज, लहसुन और टमाटर शामिल कर दिया चिकन में, और सबसे पहले ऑयल था। अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और आपके सामने ये देखें जी इसके बाद मैं बाकी मसाले ऐड करने वाली हूँ। ये देखें जी पिसे हुए मसाले हैं, जिसमें है काली मिर्च है, नमक है और हल्दी और ज़ीरा है। ज़ीरे का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो ये देखें जी मैंने इसमें नमक, हल्दी, काली मिर्च और ज़ीरा ऐड कर दिया है और इसके बाद इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि इसमें कूटी हुई मिर्च जो दूसरी मिर्च है वो शामिल नहीं करनी, काली मिर्च वाली कढ़ाई है ये, तो इसलिए मैं इसमें बाकी मसाले जो ऐड नहीं करूँगी। गरम मसाला बिल्कुल एंड पे यूज़ करेंगे जब बिल्कुल इसकी बुनाई भी हो जाएगी और बिल्कुल ये रेडी हो चुका होगा। तो इसके बाद मैं इसमें शामिल करने वाली हूँ जी, ये देखिए पानी। ये इसको मिक्स कर लिया था, अब मैं इसमें पानी ऐड करके इसको पकने के लिए रख दूँगी। 15 से 20 मिनट इसको मैं नॉर्मल सी आंच पे पकने के लिए ढाँप के इसको रख दूँगी। तो ये अच्छे से जो है वो ये चिकन भी इसका टेंडर हो जाएगा, गल जाएगा। तो फिर इसके बाद इसकी बुनाई करूँगी और बुनाई के बाद बाकी जो है वो आपके सामने रेसिपी है, तो पूरी देखिए आपको पता चलेगा कि इसमें कैसे कैसे होना है। लाज़मी ट्राई कीजिएगा, रेसिपी बहुत ही मज़ेदार सी बनती है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है और बहुत जल्दी से बन जाती है। तो आप थोड़े चिकन की भी बना सकते हैं, ज़्यादा भी तो आपको तो ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। इसको अब ढाँप के रख दिया था, ये देखें। और उसके बाद ये इसका पानी जो थोड़ा सा रह गया इसमें बर्तन में, चिकन में, तो टमाटर के पानी से और प्याज के और ये सारी चीज़ों का पानी भी था। तो इसमें जी इसको ज़्यादा इसको नहीं लाना, नहीं तो चिकन जो है वो टूट जाएगा। चिकन गल चुका है इसका, तो जी कढ़ाई बस रेडी होने वाली है। जब पानी ड्राई हो जाएगा
तो चिकन बिल्कुल पानी ड्राई हो जाएगा, बिल्कुल एंड पे इसमें जो है गरम मसाला ऐड करेंगे। गरम मसाला हमने इसमें एंड में इसलिए शामिल करना है क्योंकि अगर आप किसी भी सालन में गरम मसाला यूज़ करने चाहते हैं तो आपको स्टार्ट में नहीं ऐड करना चाहिए, उससे इसका कलर चेंज हो जाता है, ब्लैक सा कलर हो जाता है। बिल्कुल एंड पे जब खाना आपका रेडी हो जाए, चिकन रेडी हो जाए, कढ़ाई रेडी हो जाए, इसके अलावा आप किसी और मसाला चीज़ में भी शामिल करना चाहते हैं तो बिल्कुल रेडी होने के बाद ये देखें जी, अब मेरा चिकन जो है बिल्कुल रेडी है। ऑयल भी आने लग गया इसके ऊपर, तो अब मैंने इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया। तो ये देखिए जी व्यूवर, इसमें हो गया है जी गरम मसाला ऐड। तो इसको थोड़ा सा इसकी और भुनाई करेंगे अच्छे से। जब ऑयल आना स्टार्ट हो जाएगा ऊपर तो कढ़ाई है जी वो रेडी है। इसकी बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, बहुत मज़े का टेस्ट भी है इसका, आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये जो काली मिर्च वाली कढ़ाई है, इसमें काली मिर्च के अलावा मैंने कोई भी मिर्च यूज़ नहीं की, पीसी हुई भी नहीं, कुटी भी नहीं। इसमें सिर्फ काली मिर्च और एंड पे जो हरी मिर्च होगी वो मैं शामिल करूँगी गार्निश के लिए, बिल्कुल एंड पे, क्योंकि वो फिर उसका जो टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा आता है। तो जी मेरी चिकन कढ़ाई जो है वो रेडी है। मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ हरी मिर्च और अदरक बारीक बारीक कटी हुई। तो व्यूअर्स आपको बताइएगा कमेंट में मेरी रेसिपी कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि मेरी और आने वाली वीडियो आप दे सकें। तो ये देखिए जी, आपको रेसिपी कैसी लगी, बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, ट्राई लाजमी कीजिएगा, बताइएगा कि आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।